पेट्रोल 3 रुपये 39 पैसे, डीजल 4 रुपये 7 पैसे फी लीटर सस्ता। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत 328 रुपये 56 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 385 रुपये 86 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का आज के लिए तलाक हो गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का एनडीएम में हेडक्वार्टर्स में कायम नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का दौरा। मानसून के सीजन के दौरान आफात से निपटने की तैयारियों और मरबूत इमदादी इक़दामात के इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन एनडीएमए ने एनईओसी की ऑपरेशनल सलाहियतों और टेक्नोलॉजी की मदद से चलने वाले रिस्पॉन्स मैकेनिज्म के बारे में आगाह किया गया। चेयरमैन एनडीएमए की मानसून की मौजूदा सूरत हाल और कसीर अलजहती खतरात की निगरानी के निज़ाम पर तफसीली ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल ने एनडीएमए की कौमी डिजास्टर मैनेजमेंट सलाहियतों को सराहा। बरवक्त तैयारी, इदारों के दरमियान मौसर हमआहंगी और फौरी रद्द-ए-अमल की ज़रूरत पर जोर। फील्ड मार्शल ने इंसानी जानों और अहम बुनियादी ढांचे के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह करार दिया। सईद आसिम मुनीर ने कहा, मुसल्लह अफ़वाज रिलीफ, रेस्क्यू और बहाली के कामों में मदद के लिए तैयार हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान अमेरिका में कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। वाशिंगटन और तेहरान को मुज़ाकरात के जरिए करीब लाने पर भी गुफ्तगू। खित्ते में कशीदगी कम करने और सिफारती कोशिशों पर इत्तफाक। खलीज में इस्तेहकाम और अमन के लिए मुज़ाकरात की अहमियत पर भी जोर। आपने हुर्मुज़ को खोलने से मुतालिक मुआहिदा जल्द मुतवक्के। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, उम्मीद है ईरान के साथ जल्द आपने हुर्मुज़ से मुतालिक मुआहिदा हो जाएगा। आपने हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने ईरान के साथ आज या कल डील होने का इम्कान ज़ाहिर कर दिया। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा, आपने हुर्मुज़ खुलने से तवानाई की कीमतों में इस्तेहकाम आएगा। हम ईरानी रहनुमाओं से बातचीत कर रहे हैं। कशीदगी के बावजूद कई तजारती जहाज़ आपने हुर्मुज़ से गुजर रहे हैं। मुआहदे के तहत आपने हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। कहा, ईरान को तबाहकुन कार्रवाई से पहले आखिरी मौका देना चाहता हूं। उम्मीद है ईरान अकल से काम लेगा और दुरुस्त फैसला करेगा। डील ना हुई तो इसे तबाही का सामना करना पड़ेगा। ईरान की दरख्वास्त पर बातचीत हो रही है। इस अमल की हिमायत सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और दीगर ममालिक भी कर रहे हैं। अब न हुर्मुज़ अमेरिका की शराइत पर नहीं खुलेगी। ईरान का ऐलान। मुतबादल रास्ते की इजाज़त देने से इनकार। मुशीर सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई ने अमेरिका को खबरदार किया कि फ़ौज भेजी गई तो उसे निशाना बनाएंगे। मुज़ाकरात से कबल अमेरिका के तर्ज़ अमल में तब्दीली ज़रूरी है। अमेरिका वाज़े तौर पर ऐलान करे वो जंग नहीं चाहता। ईरान के मुंजमद फ़र्ज बहाल और अपना हुर्मुज़ में मुदाखलत बंद की जाए। ईरान ने यूक्रेन में 3 अहदाफ पर हमलों की तैयारी कर ली थी। यूक्रेन ने ईरानी जहाज़ पर हमले की गलती का एतराफ़ किया, जिस पर कार्रवाई का इरादा तर्क कर दिया गया। आपने हुर्मुज़ के मामले पर ओमान के साथ मुस्बत मुज़ाकरात हुए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक इस्माइल बक़ाई कहते हैं, आपने हुर्मुज़ में मुज़ाकरात तकनीकी और सियासी तौर पर मस्बत रहे। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला ताहाल जारी है। मुज़ाकरात का मकसद बहरी जहाज़ों की महफूज वापसी के रास्तों का तयन है। हतमी नताइज मुआहिदों को हतमी शक्ल देने के बाद जारी किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का 6 अगस्त से 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात पर बातचीत होगी। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA 27 और LA 28 के 54 पोलिंग स्टेशन पर इलेक्शन गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज दुनिया न्यूज़ को मौसूल।
LA 27 से मुस्लिम लीग नून की नूरीन आरिफ आगे, IPP के तबारक अली पीछे, LA 28 से पीपल्स पार्टी के बाजिल नकवी 28,214 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल, मजमूई तौर पर 23 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। पीपल्स पार्टी को 10 सीटों पर कामयाबी मिली। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर धांधली का इल्जाम लगा दिया। शरी रहमान कहती हैं मुजफ्फराबाद के हल्का LA 27 में पोलिंग अमला बैलेट पेपर समेत नून लीग के हामी के घर से पकड़ा गया। पीपल्स पार्टी के मजबूत हलकों में नून लीग फिर इंतखाबी अमल को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है। सरकारी इंतखाबी अमले की घर में मौजूदगी और बैलेट पेपर्स पर ठप्पों की इत्तलात इंतहाई तशवीशनाक हैं। धांधली से मुताल्लिक वीडियोज़ बतौर शवाहिद इलेक्शन कमीशन हुकाम के हवाले कर दी गई। PP रहनुमा पलवशा खान का कहना है LA 27 में इंतखाबी अमल की शफाफियत, गैर जानिबदारी और साख मुतासिर हुई। इलेक्शन कमीशन धांधली में मुलव्विस अमले को मुअत्तल करके गैर जानिबदाराना तहकीकात कराए। न सिर्फ ये कि वज़ीर दाखिला साहब ने उस पर क्वेश्चन किया हुआ है, लेकिन एक अहम हकूमती इत्तेहादी ने भी सवालिया निशान उठाए हैं और उन्होंने भी वज़ीर आज़म को धांधली ज़दा करार दिया है। ऐसे में हर जमहूरियत सबसे पहले वज़ीर आज़म फिर इत्तेमाद का वोट लेता है। वज़ीर आज़म को फौर असम्बली का इजलास बुला करके इत्तेमाद का वोट लेना चाहिए था, जिसमें वो नाकाम हुए। तो यही नज़र आ रहा है कि वज़ीर आज़म इत्तेमाद को बैठे। मौजूदा हालात में कौमी हुकूमत की ज़रूरत, चेयरमैन PTI बरसर गौहर का कहना है इलेक्शन की तरफ जाया जाए। सिस्टम अवाम का एतमाद खो चुका, रीसेट नागुज़ीर है। वज़ीर दाखिला ने सवाल उठाया, हुकूमत के हम इत्तेहादी जमात ने वज़ीर आज़म को धांधली ज़दा करार दिया। वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेना चाहिए था, वज़ीर आज़म ने खामोशी इख्तियार की। तहरीक अदम एतमाद के लिए मखसूस नंबर्स चाहिए, इसके लिए इत्तेहादियों से मशवरा करेंगे। PTI पीपल्स पार्टी को भी धांधली ज़्यादा समझती है। सुबह के मुताबिक मुतालबे पर इत्तफाक़ राय की ज़रूरत है। हम शेरवानियाँ नहीं सिलवार है। पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ। मुअस्सर तर्ज़ हुक्मरानी अवाम को बाइख्तियार बनाने से ही मुमकिन, नए सूबों के क़याम पर जोर। लाहौर में गवर्नेंस से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस, लेकिन निज़ाम क्या में शुरका का इजहार ख्याल। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना था कि गवर्नेंस में शफाफियत, जवाबदेही और अवामी शमूलियत को फ़रोग़ देना होगा। इख्तियारात की मुंतकिली से इदारे मजबूत होंगे। पायदार तरक्की के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम बुनियादी सतून की हैसियत रखता है। फवाद चौधरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग नहीं चाहती इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल हों। हमारे पास नए सूबों के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, नए यूनिट्स बनाने में कोई कबाहत नहीं, इसे शनाख्त का मसला न बनाया जाए। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बोले, निज़ाम की तब्दीली ज़रूरी है। दुनिया में कई कामयाब निज़ाम हैं, उन्हें फॉलो किया जा सकता है। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना था, सिस्टम आज नहीं कई दहाइयों से बैठा हुआ है। सियासी जमातें बल्दियाती निज़ाम को चलने नहीं देना चाहती। खुर्शीद कसूरी ने कहना था कि नए सूबे फौरी बनने चाहिए। कोई भी हुकूमत नए सूबों की मुखालफत नहीं कर सकती। सरबरा पिलडॉट अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि नए सूबे बनाना नागुज़ीर हो गया है। एहसन भवन का कहना था कि तमाम सियासी जमातें अपनी ज़रूरत के तहत सूबे बनाने की बात करती हैं। हुकूमत मुस्तहकिम है और उससे कोई ख़तरा नहीं। मुस्लिम लीग नून ने नए सूबों पर जल्द फैसला करके बयान देगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा, पार्टी की इतवार की मीटिंग भी नए सूबों पर बात होगी। बिलावल भुट्टो को संजीदा लीडर की तरह सामने आना चाहिए। इनको मुशीर और पार्टी टिकटॉक का लीडर बनाना चाहती है। कौमी एहतसाब ब्यूरो की इंसदाद बदउनवानी की मुहिम और रियासती असासों की बाजियाबी। नैब की रवां साल की दूसरी सेमाही में 2452 अरब रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी। नैब की शशमाही रिकवरी में 5414 अरब रुपए हो गई। मार्च 2023 से अब तक मजमूई रिकवरी का हजम 16,940 अरब रुपए तक पहुंच गया। नैब की 2026 की दूसरी सेमाही की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और वफाकी दारुल-हुकूमत में 10,78,000 एकड़ से ज़ायद सरकारी ज़मीन वागुजार कराई गई। नैब सक्कर सबसे ज़्यादा रिकवरीज के साथ नुमाया।
NHA जंगलात और आबपाशी के महकमों में 8,53,000 एकड़ ज़मीन बाजियाब कराई। ज़मीन की मालियत 1000 अरब रुपए से ज़ायद बनती है। नैब बलूचिस्तान ने कोस्टल हाईवे और गवादर इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी की अराजी वागुजार कराई। 2,09,544 एकड़ ज़मीन की मालियत 604 अरब थी। नैब कराची ने हाउसिंग सोसाइटीज़ और अफराद को गैर कानूनी अलाट 11,422 एकड़ सरकारी अराजी बाजियाब कराई, जिसकी मालियत 467 अरब रुपए बनती है। नैब ने हाउसिंग और मालियाती फ्रॉड के मुकदमात में 24,365 अफराद की दाद रसी की। 42 अरब रुपए से जायद रकम और असासे मुतासरीन को वापस दिलवाए गए। लाहौर में दोहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। हरबंसपुरा में नौजवान ने मां और हमसाई खातून को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने हमसाई खातून की 2 बेटियों को जख्मी भी किया। मुलजिम औरंगजेब गिरफ्तार। मुलजिम ने मामूली लड़ाई झगड़े पर दोनों खवातीन को कत्ल किया।